जय श्री राम दोस्तों। मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान श्री राम के छोटे भाई जो लक्ष्मण थे, उन्होंने श्री राम का राज्याभिषेक अपने आंखों से क्यों नहीं देख पाया था। तो मित्रों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण, और उनकी माता का नाम सुमित्रा था। दोस्तों, वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। मित्रों, 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का परम ध्येय बनाया, और लक्ष्मण के लिए राम ही माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे, और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि लक्ष्मण की पत्नी कौन थी। तो दोस्तों, जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम में। तो मित्रों, लक्ष्मण के पत्नी का नाम था उर्मिला। दोस्तों, उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी, और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से उनका शादी हुआ था। दोस्तों, राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे। तब उनकी पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। दोस्तों, उर्मिला के लिए अब बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी ही शुरुआत हुई थी, और लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। दोस्तों, परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब हमारा धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। दोस्तों, जब लक्ष्मण जा रहे थे, तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला ने आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। दोस्तों, 14 वर्षों तक उर्मिला ने क्या किया, ऐसा भी प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आता होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। इस संबंध में मान्यता के आधारित पर एक कथा पढ़ने को मिलती है। यह कथा है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो, वही उसे हरा सकता है। कहते हैं कि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्ष तक सोए ही नहीं, और एक कथा के अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। तो दोस्तों, आइए वो पौराणिक कथा जानते हैं कि कब उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के आधार पर, जिसका वर्णन रामचरितमानस में नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के समय लक्ष्मण जी उपस्थित थे। दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए, और वहां प्रभु श्री राम को राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे, और जब लक्ष्मण इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राज तिलक होते देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिए गए वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वनवास की पहली रात में जब भगवान राम और देवी सीता कुटिया में विश्राम करने चले गए, तो लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक प्रहरी के रूप में पहरा दे रहे थे। तभी उनके पास निद्रा देवी प्रकट हुई थी, और तभी लक्ष्मण ने निद्रा देवी से यह वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक के लिए निद्रा से मुक्त कर दे। दोस्तों, लक्ष्मण ने वरदान मांगा निद्रा देवी से कि 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त कर दे। तो निद्रा देवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए यह कहा था कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना ही होगा। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से विनती की थी कि उनके हिस्से की निद्रा को उनकी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए,
निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पे मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। कहते हैं कि उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। मित्रों, लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री हुई थी। अंगद ने अंगादियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि क्यों 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही और क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज तिलक लक्ष्मण अपने आंखों से नहीं देख पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।